तो वीडियो की स्टार्टिंग पर हम एक बंदे को दिखा होता है, वो बिस्तर पे सो रहा होता है और उसी के आसपास लड़कियों के बहुत सारी चीज पड़ा हुआ रहता है। और तभी अचानक से वो धीरे धीरे अपना आँख खुलता है। वो अपने जगह से उठते हुए मन में कह रहा होता है, डैम इट, मैं अंत पे होटल के बेड पे कैसे आ गया। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसकी नजर साइड पे रहे एक सुंदर सी सोई हुई लड़की की तरफ जाता है। और उस सुंदर सी लड़की को देखने के बाद वो मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने इस अनजान ब्यूटी के साथ रात बिताया है। वो ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से उसके फोन में एक मैसेज आता है। वो अपने फोन को चेक करता है तो उसके फोन में जाओ जिया नाम के एक लड़की ने मैसेज किया होता है। मैसेज ये रहता है, तुम इतने लंबे समय से मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया है, क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि मैं गुस्सा हो जाऊंगी। वहीं पे जाओ जिया की ये मैसेज को देखने के बाद वो बंदा मन में कह रहा होता है, क्या जाओ जिया, मुझे क्लियरली याद है कॉलेज पे एंटर करने के बाद ही उसने मुझे धोखा दे दिया था। यहाँ पे चल क्या रहा है, मैंने क्लियरली उसे वीचैट पे ब्लॉक कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, उसकी मैसेज के टोन को देख के लग रही है कि हम दोनों अभी भी रिलेशनशिप पे हैं। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने फोन पे डेट को चेक करता है। और डेट को चेक करने के बाद ही वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते मन में कह रहा था कि क्या मैं पास्ट पे कैसे आ चुका हूँ, क्या मैं रिबॉर्न हुआ हूँ। तभी अचानक से उसे पास्ट की बातें याद आने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड जाओ जिया एक दूसरे बंदे के साथ वहां से जाते हुए कह रही होती है, जियांग चैन, तुम मुझे पैसा भेजने में बहुत ज्यादा लेट करते हो, तुम्हारे इमोशनल वैल्यू बहुत ज्यादा लो है, तुम मुझे बिल्कुल भी समझते नहीं हो और ना ही तुम मुझे प्यार करते हो। पर अब मुझे कोई दूसरा पर्सन मिल चुका है जो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है, मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। तो इसीलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रही हूँ कि स्मार्ट बनो और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाओ, नहीं तो तुम सभी के सामने खुद को एम्बेरस करने वाले हो। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है। जियांग चैन पास्ट की बातों को याद करते हुए मन में कह रहा होता है, मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे केयर करूंगा, हमेशा प्यार करूंगा, पर रियलिटी तो कुछ और ही निकला। वैसे उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से वो अब नेक्स्ट चैट पे पैसा मांगने वाली है, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि मैं पास्ट पे प्यार पे इतना अंधा हो गया था कि मैं एक लिकिंग डॉग बन गया था। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने गर्लफ्रेंड को रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, जाओ जी चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। वहीं पे जियांग चैन की ये मैसेज को देखने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, जियांग चैन, तुम्हारी ये बातों का मतलब क्या है, तुम असल में मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहती हो। ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, कम ऑन, क्या तुम मेरी बातों को समझ नहीं पा रही हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, पर क्यों, चलो छोड़ो, मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ, जल्दी से तुमने जो मैसेज किया है उसे डिलीट कर दो। जाओ जिया की ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन कह रहा होता है, जाओ जिया, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, हम दोनों अलग इंसान हैं, हम एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, और हाँ, आगे हम कभी भी एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ही जियांग चैन मन में कह रहा होता है, मेरे पास्ट लाइफ पे मैंने कभी सोचा नहीं था और ना ही कभी डाउट किया था कि मैं जिसे प्यार करता हूँ वो कितनी घिनौनी औरत है। जियांग चैन ये सब कुछ को लेकर बातें सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उसके सामने एक सिस्टम का पैनल पॉपअप हो जाता है और वही सिस्टम पैनल पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने ड्रीम कम ट्रू सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। तभी अपने सामने सिस्टम पैनल को देखने के बाद जियांग चैन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो शॉक होते हुए मन में कह रहा होता है, क्या ड्रीम कम ट्रू सिस्टम, ए भगवान, मेरे पास लाइफ पे इतना बढ़िया चीज कभी नहीं हुआ था, पर ये जिंदगी में मैं रिबॉर्न हुआ हूँ, उसके साथ ही साथ मुझे चीट कोड भी मिला है, तो क्या समय आ चुका है कि मेरे लाइफ के एकदम पीक पे पहुंचने का। फिर उसके बाद ही जियांग चैन सिस्टम को डिटेल्स में ऑब्जर्व करने के लिए सिस्टम को टच करता है और टच करते सिस्टम के पैनल पे उसका प्रोफाइल ओपन हो जाता है। नाम जियांग चैन, एज 18 ईयर ओल्ड, हाइट 182 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 85 पॉइंट, लेवल 1, सिस्टम मनी गेन, आप हर एक सेकंड पे आप 0.1 यूएन कमाने वाले हैं। वहीं पे सिस्टम पैनल पे जियांग चैन अपने प्रोफाइल को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मन में कह रहा होता है, क्या 0.1 यूएन पर सेकंड पे, तो इसका मतलब 8640 यूएन पर डे और 2,59,200 यूएन पर मंथ। डैम इट, ये तो बहुत ज्यादा कूल है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उसके सिस्टम पे फिर से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपको फिर से कंग्रेचुलेसन, आपको एक गिफ्ट पैकेज मिला है, क्या आप ये ओपन करना चाहते हैं। वहीं पे सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांग चैन गिफ्ट पैकेज को ओपन करते हुए कह रहा होता है, जरूर ओपन करो। तभी उसके कमांड रिसीव होती है, जियांग चैन के सिस्टम पे फिर से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने 10 मिलियन यूएन रिवॉर्ड के तौर पे जीत लिया है, उसके साथ ही साथ एक सुपर कार भी जीत लिया है। वहीं पे सिस्टम का ये नोटिफिकेशन आते ही हमें दिखा आता है कि जियांग चैन की आंखों के सामने एक सुपर कार का की अपेयर हो जाता है। उसके साथ ही साथ उसके फोन पे बैंक से मैसेज आता है, कंग्रेचुलेशन, आपके बैंक अकाउंट पे 10 मिलियन यूएन डिपॉजिट कर दिया गया है। तभी सिस्टम की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद जियांग चैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, जेन्युइन मनी ट्रांजैक्शन, जेन्युइन लग्जरी कार की, ये सब कुछ रियल है। सच में मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि ये सब कुछ रियल है। वैसे ये फ्रेंडली स्कैनर क्या है,
पर तभी अचानक से उसका नजर साइड पे रहे सोई हुई ब्यूटीफुल लड़की की तरफ जाता है और उस लड़की की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है, चलो ये फीचर्स मैं इस लड़की के ऊपर यूज करता हूँ। फिर उसके बाद ही वो अपने फ्रेंडली स्कैनर को एक्टिवेट करते हुए अपने साइड पे सोई हुई ब्यूटीफुल लड़की को स्कैन करने लगता है और स्कैन करते ही जियांग चैंग के सिस्टम पैनल पे उस लड़की की प्रोफाइल ओपन हो जाती है। नेम जाओ जाओ, एज 25, हाइट 165 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 93, बॉडी 94, बॉडी काउंट 1, होस्ट के ऊपर जाओ जाओ की फेवरेबिलिटी 60% है। तभी अपने सिस्टम पैनल पे जाओ जाओ की प्रोफाइल को देखने के बाद जियांग चैंग मन में कह रहा होता है, वेल ये फ्रेंडली स्कैनर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर बॉडी काउंट 1, अरे रुक जाओ, तो इसका मतलब जाओ जाओ की फास्ट मैन मैं हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटे पहले का सीन दिखाता है। भाई हम जियांग चैंग को देखते वो बार पे बैठा रहता है और अपने गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहा होता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल स्विच ऑफ आ रही होती है और ये सब कुछ बातों को याद करते हुए जियांग चैंग कह रहा होता है, वेल इस जिंदगी में आज मैं बहुत ज्यादा मिजरेबल था। मेरी गर्लफ्रेंड जाओ जी को कॉल किया था पर उसने कॉल नहीं उठाई थी और ना ही कोई मैसेज का रिप्लाई किया था, तो इसीलिए मैं मेरे दर्द को छुपाने के लिए बार पे गया था और उसी जगह पे मैंने जाओ जाओ से मिला था। फिर उसके बाद हम दोनों के बीच में बातचीत होने के बाद अब हम दोनों होटल के बेडरूम पे हैं। वैसे ये सच है कि उसकी फास्ट एक्सपीरियंस मैं हूँ, पर मेरे ऊपर उसकी फेवरेबिलिटी सिर्फ 60% ही है, तो इसका मतलब ये है कि जाओ जाओ ड्रंक होने के कारण मेरे साथ वो सब कुछ किया है, बल्कि ये नहीं है कि वो पहली नजर में मेरी प्यार में गिर चुकी है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक हम साइड पर जाओ जाओ को देखते हैं, उसकी नींद टूट जाती है और जियांग चैंग की हालत को देखने के बाद वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि तुम तुम्हारे लवर को लेकर चिंता कर रही हो, है ना? तुम सच में एक सेंट ऑफ लव हो। ये बातों को सुनने के बाद ही हम जियांग चैंग को देखते हैं, वो जाओ जाओ की तरफ मुड़ते हुए स्माइल करने लगता है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से जाओ जाओ के करीब आते हुए धीमे साथ में कह रहा होता है, नहीं 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 नहीं, तुम गलत हो, मैं मेरे पास्ट लव के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तभी जियांग चैंग को अचानक से अपना करीब आता हुआ देखने के बाद जाओ जाओ ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो इस गहरी रात पे तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रहा है? वहीं पे जाओ जाओ की ये बातों को सुनने के बाद ही जियांग चैंग जाओ जाओ के कान में आके धीमे साथ में कह रहा होता है, वेल मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिला। वैसे अगर मेरी बातों पे तुम्हें विश्वास नहीं होती है तो तुम एक बार खुद ट्राई करके देख सकती हो। जियांग चैंग अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले ही हमें दिखाता है कि जियांग चैंग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपके एक्शन के कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पर स्किल दिया जा रहा है। ये स्किल के कारण आपकी जीभ के हर एक सेल स्ट्रांग बनता है और आपका जीभ पावरफुल और फिक्सिबल हो जाता है। तभी सिस्टम का दिया हुआ ये रिवॉर्ड स्किल को देखने के बाद जियांग चैंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शौक होते मन में कह रहा था कि होली काउ, क्या ये भी पॉसिबल है? तभी सिस्टम का दिया हुआ स्किल को यूज करते हुए जियांग चैंग जाओ जाओ को पकड़ के जाओ जाओ के होठों पे होठ लगा के गहरा किस करने लगता है और वहीं पे अचानक से जियांग चैंग के किस करने का स्किल को अचानक से इंप्रूव होता हुआ देखने के बाद जाओ जाओ बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो मन में कह रही होती है, वो इतना बढ़िया किस कैसे कर सकता है? और सबसे बड़ी बात, अभी उसका किस करने का तरीका पहले से पूरी तरीके से अलग है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम जियांग चैंग को देखते वो अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, कोई गलती मत करना, सीरियसली किस करो, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन सुबह का सीन देखा होता है। वहीं पे हम जियांग चैंग को देखते हैं, वो उबासी लेते हुए नींद से उठता है, पर अचानक से उसका हाथ साइड पे किसी चीज के ऊपर टच हो जाता है। जब वो गौर से देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके साइड पे कुछ पैसों का नोट रहता है, पर उस जगह पे जाओ जाओ नहीं रहती है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद जियांग चैंग मन में कह रहा होता है, डैम इट, क्या जाओ जाओ ये सोचती है कि मैं कोई जानवर हूँ? वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर पैसों के साइड पे एक नोट की तरफ जाता है। वो उस नोट को रीड करता है तो वहीं पे जाओ जाओ ने जियांग चैंग को थैंक यू किया होता है। तभी ये नोट को रीड करने के बाद जियांग चैंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मन में कह रहा होता है, सच में ये जाओ जाओ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वुमेन है, पर ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, वो अपनी कोई भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन छोड़ के नहीं गई है। चलो अभी के लिए ये सब कुछ भूल जाओ। वैसे सिस्टम ने कुछ समय पहले मुझे रिवॉर्ड के तौर पे क्रिटिकल हिट कार्ड दिया था। ये क्रिटिकल हिट कार्ड क्या है? क्या ये हो सकता है कि मैं इस कार्ड को यूज करते हुए और भी ज्यादा पैसा या फिर और भी ज्यादा एक्सपीरियंस कमा सकता हूँ? तभी जियांग चैंग की ये बातों को सुनने के बाद ही सिस्टम जियांग चैंग के डाउट को क्लियर करते हुए कह रहा होता है, अगर आप क्रिटिकल हिट कार्ड को यूज करते हुए लिमिटेड अमाउंट के बीच में कोई भी पैसा खर्चा करते हैं तो आप जितना खर्चा करेंगे उसका कई गुना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। आपको 10 गुना भी रिटर्न मिल सकता है, 20 गुना भी रिटर्न मिल सकता है, या फिर उससे भी ज्यादा मिल सकता है। ये सब कुछ आपके लाभ के ऊपर डिपेंड करता है, पर हाँ आपको मैक्सिमम 50 गुना तक रिटर्न मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांग चैंग मन में कह रहा होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 10 मिलियन का सुपर कार खरीदता हूँ तो मैक्सिमम 50 गुना रिटर्न के तौर पे मेरे बैंक अकाउंट पे 500 मिलियन युआन मिल जाएगा। वेल, अब जब मैं रिबन हो चुका हूँ और मेरे पास चीट सिस्टम है तो मैं ये सब कुछ वेस्ट नहीं करूंगा। मैं इस जिंदगी में वर्ल्ड फेमस रिचेस्ट मैन बनने वाला हूँ और उसके साथ ही साथ इस दुनिया में अपनी एक अलग कहानी लिखना चाहता हूँ। मेरे फ्यूचर नॉलेज की हिसाब से अभी बहुत सारे बड़े कंपनी इस दुनिया पे अपेयर होने में थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है और यही टाइम का फायदा उठाते हुए मैं मेरे खुद का एक लार्जेस्ट एम्पायर खड़ा करने वाला हूँ।
वैसे जब तक मैं बैंक से लोन नहीं लेता हूँ तब तक मैं मेरे वेल्थ को यूज करके सभी को मैनिपुलेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। फिर उसके बाद ही जियांग चेंग ये सब कुछ सोचते हुए होटल से बाहर आ जाता है और सिस्टम का दिया हुआ सुपर कार को राइड करने के लिए अपने कार के सामने आ जाता है। पर तभी अचानक समय दिखा आता है कि उसके कार के सामने ऑलरेडी एक सुंदर सी लड़की बैठी रहती है। वो अपनी गहरी अदा के साथ जियांग चेंग को सेड्यूस करते हुए कह रही होती है, हेलो हैंडसम ब्रदर, क्या ये लग्जरी कार तुम्हारा है? ये बातों को सुनने के बाद जियांग चेंग पूरे सीरियसनेस के साथ कह रहा होता है, हाँ क्या ये पे कोई दिक्कत है? तभी जियांग चेंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखा आती है। वो अपने दोनों बड़े बड़े संतरे को जियांग चेंग के सामने रखते हुए गहरी अदा के साथ कह रही होती है, प्लीज क्या तुम मुझे एक राइड दे सकते हो? मुझे जल्दी घर जाने की जरूरत है। मुझे ऐप से नोटिफिकेशन मिली है कि मेरी घर की वाटर पाइप लीक हो चुकी है। क्या तुम मुझे मदद करोगी हैंडसम? वहीं पे उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हम जियांग चेंग को देखते हैं। वो अपने फ्रेंडली स्कैनर को यूज करते हुए उस लड़की को स्कैन करने लगता है और स्कैन करते ही जियांग चेंग के सिस्टम पैनल पे उस लड़की की प्रोफाइल ओपन हो जाती है। नेम चेन ली, एज 23, हाइट 168 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 85, बॉडी काउंट 28, होस्ट के ऊपर चेन ली की प्रोबेबिलिटी 90% है। तभी अपने सिस्टम पे उस लड़की की प्रोफाइल को देखने के बाद जियांग चेंग अपने कार के अंदर जाते हुए मन में कह रहा होता है, बाप रे, इस लड़की की 28 लोगों के साथ रिश्ता है। और सबसे बड़ी बात, हम दोनों अभी मिले हैं तो मेरे ऊपर उसकी प्रोबेबिलिटी 90% कैसे हो सकती है? सच में एकदम अंदर से सरा हुआ है। फिर उसके बाद ही जियांग चेंग वहां से जाते हुए वो लड़की चेन ली को कह रहा होता है, माफ करना, जो 28 लोगों के साथ रिश्ता रखती है वो लड़की मेरी कप ऑफ टी नहीं है। उसके बाद ही वो अपने कार को तेजी के रफ्तार के साथ ड्राइव करते हुए वहां से चला जाता है और वही पीछे में चेन ली को दिखाती है। वो जियांग चेंग की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक रहती है। दांत पीसते हुए मन में कह रही होती है, क्या उसे कैसे पता है कि मेरे पास 28 बॉयफ्रेंड है? डैम इट, ये बंदा कौन है? फिर उसके बाद ही वो उदास होते हुए वहां से जाने लगती है। जाते हुए खुद ही खुद से कह रही होती है, इस तरह के रिच और हैंडसम बंदे को हर दिन देखने को नहीं मिलता है। वो ये सब कुछ सोचते हुए वहां से जा ही रही होती है पर अचानक से हम साइड पर एक बुड्ढे को देखते हैं। वो उस लड़की को रोकते हुए कह रहा होता है, यंग लेडी, मैंने अभी भी सुना कि तुम्हारी पाइप पे लीक हो चुकी है। मैं एक प्रोफेशनल पाइप मेंटेनेंस हूँ और मेरे पास 30 सालों का एक्सपीरियंस है। अगर वो हैंडसम गाय आपकी लीक पाइप को फिक्स नहीं कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, छे, तो तुम ओल्ड मैन कितना डिस्गस्टिंग हो। वहीं पे उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जाइए, अगर वो यंग बॉय आपकी लीक पाइप को फिक्स कर सकती है तो मैं प्रोफेशनल लाइसेंस होल्ड करने वाले फिक्स क्यों नहीं कर सकता हूँ? उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो वहां से जाने लगती है, दांत पीसते हुए कह रही होती है, हे भगवान, आज मुझे किस तरह के लोगों से मुलाकात हो रही है? और वही पीछे में उस बुड्ढे को दिखाता है। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसने क्या कह दिया है जिसके कारण वो लड़की इतना गुस्सा हो गई है। पर तभी अचानक समय साइड पर एक बंदे को दिखाता है। वो हंस रहा होता है और उस बंदे को हंसता हुआ देखने के बाद वो बुड्ढा कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, ए तुम हंस क्यों रहे हो? ये इतना फनी क्या है? तभी वो बंदा उस बुड्ढे के कंफ्यूजन को दूर करते हुए उस बुड्ढे के कान में आके धीमे शब्द में कह रहा होता है, ओल्ड मैन, वो लड़की जो लीक पाइप के बारे में बात कर रही थी, आप जो पाइप के बारे में सोच रहे हैं वो पाइप नहीं है, बल्कि तो कोई और ही लीक पाइप है जो सिर्फ बिस्तर पे सोने के बाद ही सही हो पाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ? तभी उस बंदे के एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद ही वो बुड्ढा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो उस लड़की की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, हे भगवान, आजकल के जनरेशन कितना बोल्ड हो चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम रियल इस्टेट ऑफिस को देखते हैं और वही ऑफिस के सामने हमें दो रियल इस्टेट एजेंट को दिखाता है। वो दोनों किसी के लिए इंतजार कर रहा होता है पर अचानक से हमें दिखाता है कि उन दोनों के सामने एक लग्जरी कार आके रुकता है और उस कार को देखने के बाद एक बंदा मन में कह रहा होता है, छे, फिर से एक रिच बंदा आ गया जो अपने बाप का पैसा उड़ा के शौक करने के लिए आया है। पूरी तरीके से टाइम वेस्ट है, चलो इस बंदे को जाबू को हैंडल करने देते हैं। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उन दोनों के सामने लग्जरी कार के अंदर से कोई और नहीं बल्कि जियांग चेन बाहर आता है। तभी जियांग चेन को देखने के बाद ही रियल इस्टेट एजेंट के एक बंदा वहां से जाने लगता है और उसे जाता हुआ देखने के बाद वो लड़की धीमे शब्द में कह रही होती है, ब्रदर, इस फील्ड पे मैंने पहले कभी भी काम नहीं किया है पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं अकेला ये सब कुछ हैंडल करूं? उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा धीमे शब्द में रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, तुम इससे पहले बहुत बार प्रैक्टिस किया है तो चिंता मत करो, सिर्फ ट्रेनिंग को फॉलो करो, सब कुछ सही हो जाएगा। फिर उसके बाद ही वो बंदा वहां से चला जाता है। तभी उस बंदे के वहां से जाने के बाद ही हम वो लड़की जाओ बू को देखते हैं। वो जियांग चेंग के सामने आ जाती है और जियांग चेंग को पोलाइटली ग्रीट करते हुए कह रही होती है, वेलकम सर, मैं रियल इस्टेट के एजेंट हूँ जाओ बू, मैं आज आपको कैसे मदद कर सकती हूँ? ये बातों को सुनने के बाद जियांग चेंग कह रहा होता है, वेल, मुझे कुछ अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी दिखाओ। ये बातों को सुनने के बाद जाओ बू कह रही होती है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका अप्रोक्सीमेट बजट कितना है? वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है पर अचानक से हम उन दोनों के साइड पे रहे भाई बंदे को देखते हैं जो जियांग चेंग को प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए राजी नहीं है। वो स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, जाओ बू, मुझे दोस्त मत देना क्योंकि इस बिजनेस पे बहुत सारे लोग आता है जो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए।
तो इसीलिए तुम्हें सबसे पहले सीखना होगा कि वो कौन है जो फिल्थी क्लाइंट है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी हम दूसरी तरफ जाओ भू को देखते हैं। वो जियांगचेंग को सभी प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम जाओ भू को देखते हैं। अचानक से उसे कुछ रियलाइज होती है, फिर वो हड़बड़ी के साथ जियांगचेंग को कह रही होती है, ओह नो, मैं तो ऑलमोस्ट भूल चुकी थी। सर, क्या आपके पास कोई स्पेसिफिक एरिया है जिस जगह पे आप प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं? ये बातों को सुनने के बाद जियांगचेंग कह रहा होता है, वेल, मैं एक ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जो रेंट पे लेना बहुत ज्यादा आसान है। जियांगचेंग की बातों को सुनने के बाद जाओ भू कह रही होती है, अच्छा ठीक है सर, मैं समझ चुकी हूँ, आप कुछ सेकंड इंतजार कीजिए। वहीं पे जाओ भू की ये बातों को सुनने के बाद, उसकी ये एक्शन को देखने के बाद जियांगचेंग मन ही मन में कह रहा होता है, कितना इनएक्सपीरियंस्ड है, वो जरूर इस काम पे न्यू है। वैसे बातचीत करने में थोड़ा बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है, पर उसकी जो सेल्स टैक्टिक है वो एकदम जेन्युइन है। चलो इसकी प्रोफाइल को एक बार चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद ही वो अपने फ्रेंडली स्कैनर को यूज करते हुए जाओ भू को स्कैन करने लगता है, और स्कैन करते ही उसके सिस्टम पैनल पे जाओ भू की प्रोफाइल ओपन हो जाती है। नेम जाओ भू, एज 19, हाइट 163 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 90 और बॉडी काउंट 0। वहीं पे जाओ भू की प्रोफाइल को देखने के बाद जियांगचेंग मन ही मन में कह रहा होता है, वो कॉलेज जाए बिना एक काम करना शुरू कर दिया, ये इतना भी आसान नहीं है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम जाओ भू को देखते हैं। वो जियांगचेंग को कह रही होती है, सर प्लीज आप एक बार इस लोकेशन को देखिए, ये जगह एकदम परफेक्ट है। इस जगह पे प्रॉपर्टी का प्राइस 3 लाख से लेके 1 मिलियन युआन के ऊपर है। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचेंग थोड़ा परेशान होते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, सिस्टम ने मुझे जो क्रिटिकल हिट कार्ड दिया था वो सिर्फ 1 मिलियन के अंदर ही काम करेगा। अगर मैं उससे ज्यादा खरीदता हूँ, यानी 1 मिलियन के ऊपर खर्चा करता हूँ, तो ये क्रिटिकल हिट कार्ड काम नहीं करेगा। वहीं पे जियांगचेंग को लंबे समय तक चुप देखने के बाद साइड पर जाओ भू कह रही होती है, सर क्या आप अनसेटिस्फाइड है? क्या मैं आपके लिए दूसरा प्रॉपर्टी चूज करूँ? ये बातों को सुनने के बाद जियांगचेंग मन ही मन में कह रहा होता है, अगर मैं 8 लाख युआन या फिर 9 लाख युआन का परचेस करता हूँ तो ये मेरे लिए लॉस ही रहेगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए जाओ भू को कह रहा होता है, ये जो प्रॉपर्टी का प्राइस 1 मिलियन से ऊपर है, क्या हम ये नेगोशिएट कर सकते हैं? अगर पॉसिबल है तो मैं एक ही बार में इस तरह के 5 प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। तभी ये बातों को सुनने के बाद जाओ भू शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही होती है, क्या हाँ जरूर जरूर, पर क्या आप श्योर है कि आप एक ही बार में 5 प्रॉपर्टी खरीद लेंगे? ये बातों को सुनने के बाद जियांगचेंग कह रहा होता है, एकदम सही कहा, अगर तुम हर एक प्रॉपर्टी का प्राइस एग्जैक्टली 1 मिलियन युआन रखते हो तो मैं पूरा कैश पे करके ये 5 प्रॉपर्टी को खरीद लूंगा। भाई बे जियांगचेंग की ये बातों को सुनने के बाद जाओ भू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही थी कि क्या आप फुल कैश पेमेंट करेंगे? जियांगचेंग कह रहा होता है, एकदम सही कहा, मैं फुल कैश पेमेंट करना चाहता हूँ और मेरे रेंटल मैनेजमेंट के लिए मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद जाओ भू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मन ही मन में कह रही होती है, अगर ये सच है तो सेल्स और रेंटल के लिए मुझे बहुत ही अच्छा खासा कमीशन मिल जाएगी। हे भगवान, ये तो बहुत ही बढ़िया डील है। और वही उन दोनों से दूर में वही बंदे को दिखाता है जो जियांगचेंग को प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए राजी नहीं था। वो उन दोनों के हर एक बातचीत को सुनता है और सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। मन ही मन में कह रहा था कि क्या वो रिच बंदा सच में एक ही बार में 5 प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है? डैम इट, मुझे खुद को थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ। वही पे सीन शिफ्ट होता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वही पे हम जाओ भू को देखते हैं, वो जियांगचेंग के साथ प्रॉपर्टी डील कर लिया होता है और वही कारण उस जगह के जो मैनेजर रहता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गया होता है और वही कॉन्ट्रैक्ट को जियांगचेंग के सामने रखते हुए कह रहा होता है, सर मैं इस जगह का मैनेजर हूँ जाओ भू और मैंने आपके लिए 5 प्रॉपर्टी सिक्योर कर दी है और इसका टोटल प्राइस है 5 मिलियन युआन और हमें कमीशन मिलने वाला है 2%। आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दीजिए। वहीं पे उस मैनेजर की ये बातों को सुनने के बाद हम जियांगचेंग को देखते हैं, वो सीधा कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी साइन करता हूँ क्योंकि मैं पूरी तरीके से जाओ भू को ट्रस्ट करता हूँ। वैसे अगर आने वाले फ्यूचर में मुझे फिर से प्रॉपर्टी परचेस करने का जरूरत पड़ता है तो मैं उसे कांटेक्ट करूंगा। ये बातों को सुनने के बाद मैं साइड पे रहे जाओ भू को दिखा आती है। वो जियांगचेंग की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है, इस डील के लिए एजेंसी को 2% कमीशन मिलने वाला है और एजेंसी काट के बाद मुझे 40 to 50,000 युआन मिल जाएगी। पर मिस्टर जियांग आने वाले फ्यूचर में और भी प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, ये मिस्टर जियांग किस तरह के आदमी है? पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि दूसरी तरफ जियांगचेंग के सिस्टम पे टिंग टिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने 5 बार 1 मिलियन युआन खर्चा किया है, क्रिटिकल स्ट्राइक कार्ड एक्टिवेट हो चुका है जिसके कारण आपको 3 बार 50 गुना, एक बार 45 गुना और एक बार 35 गुना रिटर्न मिला है। सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांगचेंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। मनी मन में कह रहा था कि होली काव, मैं सोच रहा था कि मुझे सिर्फ 10 गुना रिटर्न मिलेगा, पर देख के ऐसा लग रहा है कि मेरा विजन बहुत ही ज्यादा लो है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से उसके सिस्टम से फिर से एक नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आप लेवल अप कर चुके हैं जिसके कारण आपको हर एक सेकंड पे 0.8 युआन मिलने वाला है। तभी सिस्टम की ये फिर से नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांगचेंग और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। मनी मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि जाओ भू मेरे लिए लकी चार्म है। 25 मिलियन युआन खर्चा करके 230 मिलियन युआन रिटर्न कमाना ये बहुत ही बड़ी बात है
पर चाहे जो भी हो, ये चीट पावर का लाइफ मेरे पास्ट लाइफ से पूरी तरीके से अलग है। अगर ऐसी बात है तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का पूरी तरीके से फायदा उठाऊंगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए जाओ बू को कह रहा होता है, जाओ बू क्या तुम कुछ मूवमेंट के लिए मेरे साथ आ सकती हो? ये बातों को सुनने के बाद जाओ बू कह रही होती है, हाँ सर बताइए क्या हुआ है? पर तभी अचानक हम साइड पे मैनेजर को देखते हैं। वो जाओ बू के कान में आके धीमे साथ में गंभीर आवाज में कह रहा होता है, जाओ बू तुम मिस्टर जियांग के कारण बहुत ही बढ़िया कमीशन कमा पाई हो, तो उसे आज रात डिनर पे लेके जाना और तुम दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोशिश करना। भाई पे मैनेजर की ये बातों को सुनने के बाद जाओ बू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है। वो फैंटेसी में खो जाती है कि कैसे डिनर के बाद जियांग चैन उसे होटल पे लेके जाने वाला है और बेड पे नॉकडाउन करने वाला है और अपने सॉफ्ट आवाज में कहने वाला है, जाओ बू ये हमारे लास्ट टाइम नहीं है, तुम हमेशा मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दूंगा। तभी ये सब कुछ बातों को इमेजिन करते हुए जाओ बू बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो अपनी कांपती आवाज में जियांग चैन को कह रही होती है, मिस्टर जियांग शायद आज रात नहीं, सबसे पहले हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन कह रहा होता है, आज रात क्यों नहीं, तुम मुझे सिर्फ तुम्हारी बैंक अकाउंट नंबर दो। ये बातों को सुनने के बाद ही जाओ बू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्या बैंक अकाउंट नंबर? आपको मेरी बैंक अकाउंट नंबर की क्या जरूरत है? ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, वेल आज तुम मेरी लाकी चार्म हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहता हूँ, उसके साथ ही साथ मैं तुमसे फिर से मिलना चाहता हूँ। जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद जाओ बू कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ में नहीं आ रही होती कि जियांग चैन क्या कहने का कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद ही वो बिना सोचे जियांग चैन को अपना बैंक अकाउंट नंबर दे देती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। अचानक से जाओ बू के फोन में बैंक से मैसेज आता है, कंग्रेचुलेसन आपके बैंक अकाउंट पे 35,000 युआन डिपॉजिट कर दिया गया है। ये मैसेज को देखने के बाद जाओ बू तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वही सामने में जियांग चैन को दिखा होता है। वो स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, मैंने अभी 200 मिलियन युआन कमाया है, तो जाओ बू को सिर्फ 35,000 युआन देके उसकी ट्रस्ट को गेन करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि जियांग चैन के सिस्टम पे फिर से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, जाओ बू की होस्ट के ऊपर फेवरिलिटी 85% हो चुकी है। वही पे सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांग चैन जाओ बू के ऊपर थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। मन में कह रहा होता है, तो सिर्फ 35,000 युआन के कारण मेरे ऊपर उसकी फेवरिलिटी 50 से 85% हो चुकी है। सच में पैसा ही सुप्रीम है, चाहे किसी का करेक्टर कितना भी अच्छा हो, पैसे के सामने हर कोई झुक जाता है। जियांग चैन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी हम साइड पर जाओ बू को देखते हैं। वो जियांग चैन की तरफ गौर से देखते हुए ब्लशिंग करते हुए मन में कह रही होती है, मुझे अभी अभी रियलाइज हुई है कि मिस्टर जियांग बहुत ज्यादा हैंडसम है। अगर वो आज रात मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहता है, वैसे ये सब कुछ बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, पर फिर भी ये सब कुछ सही है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर अचानक से हम जियांग चैन को देखते हैं। वो वहां से जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है जाओ बू, आज तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, मैं अभी जा रहा हूँ, हम नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे। तभी जियांग चैन को वहां से जाता हुआ देखने के बाद हम जाओ बू को देखते हैं। वो जियांग चैन को कुछ कहने के लिए उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो अपने बातें को खत्म कर पाती है उससे पहले जियांग चैन अपने कार को ड्राइव करते हुए वहां से चला जाता है और वही पीछे में जाओ बू को दिखाती है। वो जियांग चैन को जाते हुए देख रही होती है, मन में कह रही होती है, क्या मिस्टर जियांग यूं ही चला गया? एक बार में जियांग चैन को दिखा आता है। वो अपने घर पे आते हुए कह रहा होता है, मॉम मैं घर आ चुका हूँ। ये बातों को सुनने के बाद उसकी मॉम कह रही होती है, ओ लिटिल जियांग तू एकदम सही टाइम पे आया है, देख मैंने तेरे लिए तेरा फेवरेट तरबूज काट के रखा है। ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन कह रहा होता है, ओह थैंक्स मॉम। पर तभी अचानक से उन दोनों के साइड पे रहे हमें जियांग चैन के डैड को दिखा आता है। वो जियांग चैन को कह रहा होता है, क्या तुम बाहर घूमने के लिए गए थे? वैसे तुम कह रहे थे ना कि तुम ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए जा रहे हो, क्या तुमने डिसाइड किया है कि तुम किस यूनिवर्सिटी पे जाना चाहते हो? तभी अपनी डैड की ये बातें को सुनने के बाद जियांग चैन कह रहा होता है, वेल मैं सेनगा यूनिवर्सिटी पे जाने के बारे में सोच रहा हूँ, पर उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि वो एरिया कैसा है। जियांग चैन की ये बातें को सुनने के बाद उसका डैड कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम जो भी डिसीजन लेते हो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, और बात रही खर्चे की तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम तुम्हें पैसा ट्रांसफर कर देगी। वहीं पे डैड की ये बातें को सुनने के बाद जियांग चैन की मॉम हंसते हुए कह रही होती है, हनी अगर तुम उसके ऊपर इस तरीके से पैसा फेंकते रहते हो तो तुम उसे स्पॉइल कर दोगे, वो एक मामा बॉय या फिर एक डैडी बॉय बन जाएगा, फिर उसके बाद उसके लिए वाइफ ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी अपनी मॉम डैड की ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन खुद के ऊपर एम्बेरस होते हुए कह रहा होता है, कम ऑन मॉम आप इस तरीके से बातें मत कहिए। फिर उसके बाद वो मन में कह रहा होता है, मैं पास्ट लाइफ के जैसा बुद्धू जियांग चैन नहीं रहा, अब मैं आप सभी को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, मैं आप दोनों के लिए एक बहुत ही बढ़िया डॉटर इन लॉ लेके आऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पे हम जियांग चैन को देखते हैं, वो सेनगाई सिटी पे जाने के लिए प्लेन पे चढ़ गया होता है। वो अपने सीट को ढूंढते हुए मन में कह रहा होता है, छह मुझे पहले ही टिकट बुक कर लेना चाहिए था, नहीं तो मुझे इस तरह के प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। वो ये सब कुछ सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है, पर अचानक से एक लड़की से धक्का हो जाता है। वो माफी मांगते हुए कह रहा होता है, एक्सक्यूज मी मुझे माफ कर देना। पर जब वो लड़की पीछे मुड़ती है, उस लड़की को देखने के बाद जियांग चैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या जुयान? और वही भी जियांग चैन को देखने के बाद वो लड़की कह रही होती है, ओह तुम तो जियांग चैन हो,
ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, एकदम सही कहा, वैसे यहाँ पे मेरा सीट है। तभी जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, वाह क्या कोइंसिडेंट है, मेरी भी सीट यहीं पे है। फिर उसके बाद ही वो लड़की उस सीट पे बैठ जाती है। पर तभी अचानक समय दिखा जाता है कि उस जगह पे एक बंदा आ जाता है और वो जियांगचन को दूर करते हुए जुयान के सामने आते हुए कह रहा होता है, हेलो ब्यूटीफुल लेडी, मेरा भी सीट यहीं पे है, एकदम तुम्हारी साइड पे। देख के ऐसा लग रहा है कि हम एक साथ ट्रैवल करने वाले हैं। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद ही जियांगचन जुयान को अपने सीट पे बैठने के लिए कहता है और जियांगचन खुद मिडिल की सीट पे बैठ जाता है। तभी जियांगचन की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद वो बंदा थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, हे ब्रो, ये मिडिल का सीट वो ब्यूटीफुल लेडी का है ना? तो तुम प्लेन पे किसी का सीट इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते हो। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, हम एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो इसीलिए हम कहाँ पे बैठे, सीट कहाँ पे चेंज करें, ये सब कुछ को लेकर तुम्हें कोई काम नहीं है। भाई भी जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा अपने सीट पे बैठते हुए जुयान को कह रहा होता है, तो ब्यूटीफुल लेडी, तुम सेनगाई सिटी पे क्यों जा रही हो? ये बातों को सुनने के बाद जुयान ना चाहते हुए रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, काम के लिए शायद। फिर उसके बाद वो ब्लास्टिंग करते हुए अपने साइड पे रहे जियांगचन को कह रही होती है, जियांगचन तुम्हारा क्या, तुम क्यों जा रहे हो? ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, वेल मैं घर पे थोड़ा बोर हो गया था तो इसीलिए मैंने सोचा कि सेनगाई सिटी पे थोड़ा ट्रिप ले लूं। वो दोनों लाभ कपिल की तरह स्माइल करते हुए एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग बातें कर ही रहा होता है। पर अचानक से मैं साइड पे रहे भाई बंदे को दिखा आता है। वो उन दोनों को परेशान करते हुए कह रहा होता है, मुझे एक साल रिपीट करना पड़ा पर फिर भी मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ और मैं भी सेनगाई सिटी पे ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। वैसे मेरा नाम क्यों सेन है। ब्यूटीफुल लेडी, तुमसे मिलकर खुशी हुई। वैसे ब्यूटी मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, सेनगाई सिटी पे बहुत सारे टूरिस्ट ट्रैप है। मैं बहुत बार इस जगह पे आ चुका हूँ। इस जगह के जो होटल है वो एकदम डिजास्टर जोन पे आता है, पर मैं जिस होटल पे रहने वाला हूँ वो एक बहुत ही बढ़िया होटल है, मेरे डैड ने अरेंज किया है। यहाँ तक कि वो सभी मुझे पिकअप करने के लिए कार भेजने वाला है। अगर तुम सभी चाहते हो तो मैं तुम सभी को राइड दे सकता हूँ, क्योंकि इस जगह पे टैक्सी का राइडिंग प्राइस बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। वहीं पे उस बंदे की ये बातें को सुनने के बाद जुयान बहुत ज्यादा एनोइंग फील करने लगती है। वो चुप रहती है, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। पर तभी अचानक से जियांगचन कह रहा होता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने जिस होटल को बुक किया है उसका भी पिकअप सर्विस है, वो भी मुझे पिकअप करने के लिए आएगा। और बात रही जुयान की तो वो मेरे साथ है, तो तुम्हें ये सब कुछ को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो तुमने कौन सा होटल बुक किया है? जियांगचन कह रहा होता है, यांगयान होटल। तभी जियांगचन के मुंह से ये बातें को सुनने के बाद वो बंदा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि क्या यांगयान होटल? क्या तुम वही अल्ट्रा लक्सरी होटल के बारे में बात कर रहे हो जिसका कॉस्ट 3.3 बिलियन युआन है? पर मैं उस होटल पे एक बार रह चुका हूँ। एक रात के लिए सिर्फ एक रूम का प्राइस 9000 युआन है, पर मुझे जहाँ तक पता है उसका कोई पिकअप सर्विस नहीं है। तुम झूठ तो नहीं कह रहे हो, है ना? उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, वेल मैं ये सब कुछ के बारे में इतना कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैंने कंट्री यार्ड विला को बुक किया है। भाई भी जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन के साइड पे रहे जुयान थोड़ी शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए कह रही होती है, सिर्फ एक रात के लिए कंट्री यार्ड विला के प्राइस 80,000 युआन है। जियांगचन, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि तुम रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। जुयान की ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, कम ऑन, तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम खुद रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती हो। फिर उसके बाद ही जियांगचन मन ही मन में कह रहा होता है, जुयान सिर्फ हमारे स्कूल की ब्यूटी नहीं है, यहाँ तक कि वो सिटी के वेल नोन रिच फैमिली से बिलोंग करती है। जब वो स्कूल आती थी तब वो रोल्स रॉयस पे चढ़ के आती थी। हमारे स्कूल के हर एक बंदों से पाने का चाहत रखता था, पर कोई भी उसे अप्रोच करने का भी हिम्मत नहीं कर पाता। वो ब्यूटीफुल है, रिच है, पर कभी भी एरोगेंट नहीं थी। मेरे पास्ट लाइफ पे मेरा पूरा फोकस मेरे एक्स गर्लफ्रेंड जाओ जिया के ऊपर कर दिया था, तो इसीलिए मैंने जुयान के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। पर मैंने ये जरूर सुना था कि हमारे हाई स्कूल के सेकेंड ईयर पे जुयान की फैमिली कुछ प्रॉब्लम एनकाउंटर किया था, और उस समय के बाद से जुयान पैदल चल के स्कूल आती थी। तभी से प्रेजेंट पे आता है, मैं जुयान को दिखाती है। वो उदास होते हुए जियांगचन को कह रही होती है, मैं अब रिच किड नहीं रही। वहीं पे जुयान को उदास देखने के बाद जियांगचन मन ही मन में कह रहा होता है, उस मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे जितना जल्दी हो सके सब्जेक्ट को चेंज करने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही जियांगचन जल्दी से टॉपिक को चेंज करते हुए वो दोनों अपने स्कूल लाइफ के बारे में बात करने लगता है। भाई पे जियांगचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जुयान स्माइल करते हुए कह रही होती है, हाँ तुम एकदम सही हो, हमारी स्कूल लाइफ बहुत ज्यादा मजेदार थी। तभी जुयान को स्माइल करता हुआ देखने के बाद जियांगचन चैन का सांस लेते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, तो मैंने फाइनली सिचुएशन को संभाल लिया है। वैसे चलो देखते हैं कि मेरे ऊपर जुयान की फेवरिटी कितनी है। फिर उसके बाद ही जियांगचन जुयान के ऊपर अपने फ्रेंडली स्कैनर को एक्टिवेट कर देता है, और फ्रेंडली स्कैनर एक्टिवेट हो जाने के बाद ही जियांगचन के सिस्टम पे जुयान की प्रोफाइल ओपन हो जाती है। नेम जुयान, एज 18, हाइट 172 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 96, बॉडी काउंट 0, होस्ट के ऊपर जुयान की फेवरिटी 75% है। तभी सिस्टम पैनल पे अपने ऊपर जुयान की फेवरिटी को इतना हाई देखने के बाद वो थोड़ा शॉक हो जाता है। मन ही मन में कह रहा था कि क्या 75 इतना हाई कैसे हो सकती है।
क्या ये हो सकता है कि शुरू से ही जुयान मुझे सिगरेटली पसंद करती है? तभी से शिफ्ट रहता है कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम जियांगचन को देखते हैं, वो जुयान के साथ मिलकर सेनगाई एयरपोर्ट पे उतर गया होता है। तभी एयरपोर्ट पे उतरते ही हमें दिखा होता है कि जियांगचन के सामने एक ब्यूटीफुल लेडी जियांगचन के नेम प्लेट को लेके एक कार के सामने खड़ी रहती है। वो अपनी गहरी अदा के साथ जियांगचन को कह रही होती है, हेलो मिस्टर जियांग, मेरा नाम यान है। आपने जो कंट्री वार्ड विला को बुक किया है उसके कारण मैं आपकी प्राइवेट बात ला रहा हूँ। वहीं पे उस लड़की की ये गहरी अदा को देखने के बाद, उसकी ये ड्रेसअप को देखने के बाद जियांगचन का खड़ा हो जाता है, मेरा मतलब दिल। वो मनी मन में कह रहा होता है, यान होटल से जैसा उम्मीद था, सब कुछ एकदम पूरी तरीके से प्रोफेशनल है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने साइड पे रहे जुयान को कह रहा होता है, वैसे जुयान तुम कहाँ पे रहने वाली हो? ये बातों को सुनने के बाद जुयान कह रही होती है, मेरी एक फ्रेंड के घर पे रहने वाली हूँ। वैसे यांगयान होटल से ज्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए जियांगचन तुम मुझे लेके चिंता मत करो, मैं खुद टैक्सी लेके चली जाऊंगी। पर तभी अचानक से हम जियांगचन को देखते हैं, वो जुयान के सूटकेस को अपने कार के अंदर भरते हुए कह रहा होता है, जुयान कार के अंदर चलो, हम पुराने क्लासमेट हैं तो तुम्हें स्ट्रेंज बिहेव करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे यान क्या तुम सबसे पहले मेरी क्लासमेट को लिफ्ट दे सकती हो? ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन के बाटलार कह रही होती है, हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ही वो तीनों कार को ड्राइव करते हुए जुयान की डेस्टिनेशन की तरफ जाने लगती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उन तीनों के कार के पीछे वही बंदा रहता है जो प्लेन के अंदर जुयान और जियांगचन को परेशान कर रहा था। वो मनी मन में कह रहा होता है, क्या ये बंदा रियल है? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सुंदर सी लड़की उस बंदे की ट्रिक पे ना गिर जाए। अगर वो बंदा इस लड़की को ड्रग्स देके वो सब कुछ करता है तो इस लड़की की सुंदरता सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस लड़की को बचाना ही होगा। तो शायद हो सकता है कि उसे बचाने के कारण वो बाद में मेरी प्यार में गिर जाए। तभी से शिफ्ट रहता है, आधा घंटे के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम जियांगचन को देखते हैं, वो जुयान को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया होता है। जुयान कार से बाहर आते हुए कह रही होती है, जियांगचन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुमसे मिली। अगर तुम बुरा ना मानो तो चलो एक दूसरे को चैट पे ऐड करते हैं, मैं तुम्हें बाद में मिल ट्रीट करूंगी। जुयान की ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तुमने ये खुद कहा है तो भूल मत जाना। ये बातों को सुनने के बाद जुयान कह रही होती है, कम ऑन, ये कैसा हो सकती है? वैसे आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद ही जुयान अपनी फ्रेंड के घर पे जाने लगती है और जियांगचन होटल पे जाने लगता है। पर तभी अचानक से उन दोनों के पीछे रहे वही एनोइंग बंदे को दिखा होता है। वो सामने के नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक रहता है। मनी मन में कह रहा था कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो बंदा असल में इतनी ब्यूटीफुल लड़की को यूं ही जाने दिया? अच्छा, देख के ऐसा लग रहा है कि मेरा हीरो वन के रोमांटिक एनकाउंटर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तभी से शिफ्ट रहता है, 1 घंटे के बाद का सीन दिखा आता है। जियांगचन अपना बुक किया हुआ कंट्री वार्ड विला पे आ गया होता है। वो सामने के नजारा को देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है, बुरा नहीं है, यांगयान होटल के कंट्री वार्ड विला से जैसा उम्मीद था, मैंने जितना सारा पैसा खर्चा किया है सब कुछ उड़ती है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम जियांगचन के प्राइवेट बाटलर यान को देखते हैं। वो पीछे से जियांगचन के कपड़े को धीरे धीरे खोलते हुए कह रही होती है, वेल जियांगचन, तुम्हारा बात रेडी हो चुका है। तभी यान की ये सब कुछ हरकत को देखने के बाद जियांगचन बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते हुए कह रहा होता है, क्या तुम ये क्या कर रही हो? ये मत कहना कि ये भी तुम्हारी सर्विस की पार्ट है। ये बातों को सुनने के बाद यान कह रही होती है, जरूर, तुम्हें नहाने के लिए मदद करना ये मेरी सर्विस की पार्ट है, पर बात रही तुम्हारे अंडरवेयर की तो ये तुम्हें खुद हैंडल करना होगा। फिर उसके बाद ही जियांगचन नहाने के लिए अपने सभी कपड़े को खोल के पानी में उतर गया होता है और वही साइड पे हमें यान को दिखा होती है। वो कुछ ग्लव्स पहनते हुए कह रही होती है, जियांगचन तुम्हें क्लीन करना ये मेरी सर्विस की पार्ट है। फिर उसके बाद ही हम यान को देखते हैं, वो धीरे धीरे जियांगचन के पूरे शरीर को क्लीन करने लगती है। और वहीं पे यान की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद जियांगचन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, ये फीलिंग्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, पर मुझे कंट्रोल करना ही होगा। वैसे अगर मैं करीब से देखूं तो यान सच में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। फिर उसके बाद ही जियांगचन ये सब कुछ सोचते हुए अपनी फैंटेसी में खो जाती है कि कैसे यान जियांगचन को एक स्पेशल सर्विस देने वाली है। ये सब कुछ फैंटेसी को याद करते हुए जियांगचन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। पर तभी अचानक से हम यान को देखते हैं, वो जियांगचन को होश पिलाते हुए कह रही होती है, जियांगचन तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा वार्म महसूस हो रही है, क्या पानी थोड़ा गर्म हो चुका है? वहीं पे यान की ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन होश पाते हुए मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, मैं ये सब कुछ क्या सोच रहा हूँ? अगर यान मुझे बुलाने में थोड़ी सी भी लेट करती तो मैं खुद के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल खो देता। जियांगचन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से पीछे रही यान कह रही होती है, मिस्टर जियांग, आज रात हमारे यांगयान होटल पे एक रिसेप्शन होने वाला है। आप एक सुपर वीआईपी होने के नाते आप इस रिसेप्शन पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, क्या रिसेप्शन? किस तरह का रिसेप्शन? वहीं पे यान कह रही होती है, हमारे होटल के एक प्लेटिनम गेस्ट ने इसे ऑर्गेनाइज किया है और इस रिसेप्शन पे मेनली कुछ ज्वेलरी को लेकर ऑक्शन होने वाला है। यान की ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर जाऊंगा। तभी से शिफ्ट रहता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पर हम यान को देखते हैं, वो जियांगचन को ऑक्शन हाउस पे लेके आ गई होती है। फिर उसके बाद ही वो वहां से जाते हुए कह रही होती है,
अच्छा ठीक है मिस्टर जियांग, मैं अभी जा रही हूँ, आप एंजॉय कीजिए। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तभी यान के वहां से जाने के बाद ही जियांगचन आसपास की नजारा को देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है, ओ एक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। वैसे आसपास की नजारा बहुत ही ज्यादा लाभली है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए उसी जगह पे आ जाता है जिस जगह पे एक्शन हो रहा होता है। वहीं पे एक एंकर अनाउंस करते हुए सभी को कह रहा होता है, तो चलिए अब जो नेक्स्ट एक्शन होने वाला है वो है एक टॉप नॉच वॉच। इसे पूरे 10 साल तक डेवलप करने के बाद फाइनली आज इसे मार्केट पे लॉन्च किया जा रहा है। ये एक ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है। इस तरह के वॉच पूरी दुनिया में सिर्फ 10 एग्जिस्ट करता है। तो चलिए इसका बिडिंग शुरू करते हैं। इसका बिडिंग प्राइस 50 मिलियन से शुरू होता है। वहीं पे उस एंकर की ये बातों को सुनने के बाद, एक्शन पे वो वॉच को देखने के बाद जियांगचन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। मनी मन में कह रहा था कि क्या इस वॉच का प्राइस अभी सिर्फ 15 मिलियन है? क्योंकि मुझे जहां तक पता है सिर्फ 3 सालों के अंदर इसका मार्केट प्राइस 30 मिलियन से भी ज्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए उस वॉच को पाने के लिए 15.5 मिलियन युआन का बीट लगा दिया होता है। पर तभी एक दूसरा बंदा बीट लगाते हुए कह रहा होता है, मैं 16 मिलियन युआन का बीट लगाता हूँ। वहीं पे दूसरे को बीट लगाता हुआ देखने के बाद भी जियांगचन नहीं रुकता है, वो कंटिन्यूअसली बीट लगाने लगता है। तभी जियांगचन को इतना हाई अमाउंट का बीट लगाता हुआ देखने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, होली काउ, ये बंदा कौन है? सिर्फ एक वॉच के लिए 18 मिलियन युआन खर्चा कर रहा है। और वही दूसरी तरफ हमें दिखा होता है कि जियांगचन की 18 मिलियन बिडिंग के बाद और कोई भी उस वॉच के ऊपर बीट नहीं लगाता है। ये देखने के बाद स्टेज के ऊपर है वो एंकर अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, 18 मिलियन वंस, 18 मिलियन ट्विस्ट, 18 मिलियन 3 टाइम्स सोल्ड। कंग्रेचुलेशन बेटा 35, आप इस आइटम को जीत चुके हैं। तभी से शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ दिखा होता है कि दो रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर जियांगचन के सामने आते हुए कह रहा होता है, हे बड़ी, हेलो, मेरा नाम क्यूनफेन है और मेरे दोस्त का नाम वांगजेन है। असल में इस वॉच को पाने के लिए तुम्हारे साथ जो कॉम्पीट कर रहा था वो मैं था। वैसे मैं देख सकता हूँ कि ब्रदर जियांग इस वॉच को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है। क्या ब्रदर जियांग लक्सरी वॉच को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है? ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, वेल मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे इंटरेस्ट है या फिर पसंद है, या तक कि मैं इस तरह के वॉच तो पहली बार खरीद रहा हूँ। मैं सिर्फ कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ। जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद क्यूनफेन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो हंसते हुए कह रहा होता है, डैम इट, ब्रदर जियांग सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वैसे मैंने ब्रदर जियांग को इस तरह की जगह पे पहले कभी नहीं देखा है। तुम बहुत ज्यादा अनफेमिलियर लग रही हो। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, वेल मैं कल ही सेंगाई सिटी पे आया हूँ यूनिवर्सिटी पे ज्वाइन होने के लिए, तो ये नॉर्मल सी बात है कि तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा है। तभी जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद क्यूनफेन और भी ज्यादा शौक हो जाता है। वो शौक होते कह रहा होता है, क्या तुम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो? इसका मतलब तुम्हारी उम्र सिर्फ 18 साल है? डैम इट, ये तो और भी ज्यादा शॉकिंग है। मैं तो तुम्हारी उम्र पे तुम्हारे जैसा इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन लेने के बारे में कभी हिम्मत भी नहीं कर पाता। पर चाहे जो भी हो ब्रदर जियांग, अगर फ्यूचर में टाइम मिलता है तो हम जरूर एक साथ घूमेंगे। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ही वांगजेन और क्यूनफेन जियांगचन से बात करने के बाद वहां से चला जाता है। तभी उन दोनों के वहां से जाने के बाद ये अचानक से हमें दिखा था कि जियांगचन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आप लेवल अप कर चुके हैं। अब जब तक इस दुनिया पे एग्जिस्ट करते हैं तब तक आप हर एक सेकंड पे 1 युआन कमाने वाले हैं। वहीं पे सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांगचन मनी मन में कह रहा होता है, अब लेवल अप होने के बाद मेरा मंथली इनकम 2.59 मिलियन युआन हो चुका है और सालों का इनकम 30 मिलियन युआन हो चुका है। वैसे ऑर्डिनरी लोगों के लिए ये एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट है, पर मेरे फ्यूचर प्लान के हिसाब से ये अमाउंट सिर्फ एक धूल के बराबर है। जियांगचन ये सब कुछ सोचते हुए आगे जा ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर साइड पे जाता है। वो साइड पे किसी को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते करते कि क्या जाओ जाओ। तभी हमें दिखा होता है कि जियांगचन के सामने वही जाओ जाओ रहती है जो कहानी के शुरुआत पे जियांगचन को अपना वर्जिनिटी दिया था। वो जियांगचन को कह रही होती है, अरे तुम तो उस रात के वही बंदे हो। जियांगचन कह रहा होता है, हाँ एकदम सही कहा, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि एक ब्यूटीफुल लेडी मेरे साथ रात गुजारेगी, उसके साथ ही साथ अंत में मुझे पैसा भी देके जाएगी। जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद जाओ जाओ जियांगचन के कॉलर को पकड़ के अपने तरफ खींचते हुए कह रही होती है, तुम लिटिल रास्कल, मैं सोच रही थी कि तुम 18 साल के गरीब कॉलेज स्टूडेंट हो तो इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर दया दिखाई, पर मैं कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि तुम असल में रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। वहीं पे जाओ जाओ की ये बातों को सुनने के बाद ही जियांगचन अचानक से जाओ जाओ की कमर को पकड़ के अपने तरफ खींचते हुए कह रहा होता है, अरे हाँ ये सच है कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मुझे फिर से तुम्हारी केयर की जरूरत है। ये कैसा रहेगा कि एक्शन खत्म होने के बाद मैं एक विला बुक करूँ, फिर हम दोनों एक साथ मिलकर टाइम स्पेंड करेंगे। वहीं पे जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद जाओ जाओ अपनी गहरी अदा के साथ कह रही होती है, हाँ जरूर, और वैसे भी मैं ड्रिंक करना चाहती हूँ, पर हाँ तुम तैयार रहना, तुम्हें पहले से भी ज्यादा कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से फ्लर्टिंग बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा था कि उन दोनों के पीछे एक बहन जैसे दिखने वाला एक बंदा आ जाता है जो जाओ जाओ की एक फियांसे रहता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जाओ जाओ तुम्हें क्या कर रही हो? उस बंदे को यहाँ पे देखने के बाद, उस बंदे की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जाओ जाओ बहुत ज्यादा एनोइंग फील करने लगती है, गुस्सा हो जाती है।
वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, जिंगिया ये मैं तुम्हें पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, यहाँ पे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। पर तभी अचानक से वो बंदा जाओ के हाथ को पकड़ते हुए कह रहा होता है, तुम ये बिल्कुल भी मत भूलना कि हम एंगेज है और बहुत जल्द हम दोनों के शादी होने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद जाओ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, क्या तुम्हारे पास शर्म बोल के कोई चीज है कि नहीं? हम ऑलरेडी एंगेज थे पर तुम फिर भी मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ रात बिताए हैं और तुम यहाँ पे मैरिज की बात कर रहे हो। क्या तुम्हारे दिमाग सही है या फिर तुम पागल हो चुके हो? जाओ की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा बेशरम की तरह स्माइल करते हुए कह रहा होता है, कम ऑन हम ऑलरेडी एंगेज हैं, हमारे दोनों फैमिली राजी हो चुका है, तो इसलिए चाहे मुझे तुम्हें मजबूरी क्यों ना करना पड़े तुम मुझे ही शादी करोगी क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद जाओ उस बंदे की तरफ डिस्गस्टिंग नजरों से देखते हुए दांत पीसते हुए कह रही होती है, छे डिस्गस्टिंग, तुम सिर्फ मुझे कोभार के तौर पे यूज करना चाहते हो ताकि तुम पीठ पीछे छुपके से मैन और वुमेन के साथ रात बिता सको, बिस्तर पे सो सको। तो गाइस यहाँ से कंफर्म हो चुका है कि जाओ की एक्स फियांसे गे है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि दूसरी तरफ जंक्शन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एक मिशन दिया जा रहा है, आपको 2 ऑप्शन मिलता है, उनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन, आप जाओ को मदद किए बिना ऐसे चले जाइए, आपको रिवॉर्ड के तौर पे 250 युआन मिलेगा। और ऑप्शन 2, आप जाओ को मदद कीजिए और जिंगा के गालों पे जोर से थप्पड़ मारिए, जिससे आपको रिवॉर्ड के तौर पे आपकी फिजिकल एक्टिविटी को 3 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको एक बैड लक कार्ड भी मिलेगा। भाई पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद जंक्शन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, वाओ सिस्टम ने क्या बढ़िया ऑफर दिया है। पर सिस्टम मेरे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, अगर मुझे रिवॉर्ड के तौर पे मेरे एक्टिविटी को 3 गुना तक बढ़ा दिया जाता है तो क्या मेरा छोटा भाई भी स्ट्रांग बन जाएगा? ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है, जरूर, आपके बॉडी के हर एक पार्ट लेवल अप हो जाएगा। भाई पे सिस्टम की ये बातों को सुनने के बाद जंक्शन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद ही वो सीधा जाओ की एक्स फियांसे के मुंह पे जोर से 5 मारते हुए कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो शुभ काम पे देरी इसलिए। तभी जियांगचन की ये एक्शन को देखने के बाद, जियांगचन की ये हीरोइक स्पिरिट को देखने के बाद हमें पीछे रहे जाओ को दिखा आती है। वो जियांगचन के ऊपर पूरी तरीके से इंप्रेस हो जाती है, फिदा हो जाती है। जियांगचन के ऊपर उसकी फेवरिटी 10% बढ़ के 60% से 70% हो जाती है। पर तभी अचानक हमें दिखा आती है कि उस जगह पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और जाओ की एक्स फियांसे को जमीन से उठाते हुए कह रहा होता है, सर प्लीज शांत हो जाइए, ज्यादा सीरियस कुछ भी नहीं हुआ है तो शांति से सब कुछ सॉल्व कर लीजिए। उस सिक्योरिटी गार्ड की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या सॉल्व हो जाएगा? उसने मुझे हिट किया है, क्या तुम सभी अंधे हो चुके हो? जल्दी से पुलिस को बुलाओ, उसे अरेस्ट करो। उस बंदे की ये बातें को सुनने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा पैनिक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वो मनी मन में कह रहा होता है, आज इस एक्शन पे जितने सारे लोग आए हैं वो सभी टॉप टाइकून है, मैं किसी को भी ओपन करने का हिम्मत भी नहीं कर सकता। पर तभी हम दूसरी तरफ जाजा को देखते हैं। वो जियांगचन के करीब आते हुए कह रही होती है, तुम चिंता मत करो, अगर यहाँ पे पुलिस आता है तो मैं कहूंगी कि उसने मुझे हैरेस किया है और तुम सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट किया है। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन मनी मन में कह रहा होता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि जाजा मुझे इस तरीके से डिफेंड करेगी, सच में ये फीलिंग्स बहुत ही बढ़िया है। जियांगचन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से जाजा की एक्स फियांसे गे जैसी हरकतें करते हुए कह रहा होता है, इतना बड़ा होटल है, सीसीटीवी कैमरा की कोई कमी नहीं है, मैं फुटेज चेक करूंगा, एविडेंस इकट्ठा करूंगा और जिसने मुझे बुली किया है उसे हिसाब चुकता करना ही होगा, मैं उसे इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाते कि उस जगह पे एक बंदा चाकू लेके आ जाता है और पागल की तरह इधर उधर बंदे को मारते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मेरी वाइफ एक घिनौनी औरत है जो चुपके से अनजान बंदे के साथ रात बिताने के लिए आई है और जब मैंने ये चेक करने के लिए इस जगह पे आया तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे एंटर करने से मना कर दिया, जो माफी के काबिल नहीं है। मैं तुम सभी को जिंदा जाने दूंगा, पर मेरे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो दोनों चीटिंग कुत्ता का बिल को यहाँ पे लेके आओ, नहीं तो तुम सभी को यहीं पे मरना होगा। पर तभी अचानक से हम जाओ की एक्स फियांसे को देखते हैं, वो उस बंदे के सामने गिर गया होता है, वो उठने का भी हिम्मत नहीं कर पा रहा होता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, नहीं नहीं प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि दूसरी तरफ जंक्शन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एक मिशन मिला है, आपको 2 ऑप्शन दिया जाता है, उनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन, आप जाओ के साथ यहाँ से भाग जाइए, आपको रिवॉर्ड के तौर पे 300 युआन मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन, आप उस गुंडे को क्राइम करने से रोकिए, आपको रिवॉर्ड के तौर पे आपके अपीयरेंस को 5 पॉइंट तक बढ़ा दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको एक संतरे मसाज स्किल मिलता है, जिस स्किल को यूज करते हुए किसी भी लड़की को हैबिट महसूस करवा सकते हैं। बेबी सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांगचन मनी मन में कह रहा होता है, क्राइम को रोकना इसका मतलब यह है कि जाजा की एक्सपीरियंस को बचाना, पर यहाँ पे रिवार्ड बहुत ही बढ़िया है, मैं इस रिवार्ड को मिस नहीं कर सकता। पर उससे पहले मेरे सिस्टम का दिया हुआ रिवार्ड मेरे हर एक एक्टिवेट को 3 गुना तक बढ़ाना होगा। फिर उसके बाद ही जियांगचन जब भी सिस्टम का दिया हुआ रिवार्ड को यूज करता है उसका हर एक एक्टिवेट 3 गुना तक बढ़ जाता है। वो मनी मन में कह रहा होता है,
वाह, सिस्टम ने जैसा कहा था, मेरे हर एक एट्रीब्यूट 3 गुना तक बढ़ने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। यहाँ तक कि मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि मेरा छोटा भाई भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। मैं बिना थके कंटिन्यूअसली 5-6 घंटे तक बिस्तर पे फाइट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ही जियांग चैन अचानक से अपने नए स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उस गुंडे के मुंह पे जोर से पांच मारता है और पंच का पावर इतना ज्यादा रहता है कि वो गुंडा कई मीटर दूर जाके गिरता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद, जियांग चैन की ये एक्शन को देखने के बाद हमें पीछे रहे जाओ जाओ को दिखाती है। वो जियांग चैन के ऊपर और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, शॉक हो जाती है। मनी मन में कह रही थी कि क्या मैं ये क्या देख रही हूँ। जियांग चैन से अपना ही रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर है, उसके साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और कैपेबल है। कोई इतना औसम कैसे हो सकता है। और वही साइड पे हमें बहन जैसे दिखने वाली जाओ की एक्स फियांसे को दिखा आता है। वो गेई जैसी हरकतें करते हुए कह रहा होता है, हे भगवान, यहाँ पे चल क्या रहा है, ये बंदा इतना स्ट्रांग कैसा हो सकता है। पूरे स्वैग के साथ खड़ा रहता है। पर तभी अचानक से उसके पीछे जितने सारे लोग रहता है वो सभी जियांग चैन के एक्शन को देखने के बाद ताली मारते हुए कह रहा होता है, वाओ, ये बंदा कितना अमेजिंग है। सिर्फ 2 मूव यूज करते हुए उस गुंडे को पूरी तरीके से टेक डाउन कर दिया है। सच में ये यंग मैन बहुत ज्यादा ब्रेव है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। उस जगह पे पुलिस आ जाता है और उस गुंडे को वहीं से लेके जाने लगता है। पर तभी हम वो सभी पुलिस के कैप्टन को देखते हैं। वो जियांग चैन के सामने आके जियांग चैन के कंधे को थपथपाते हुए कह रहा होता है, यंग मैन, तुम आगे आके उस गुंडे को रोका, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं तो पता नहीं इसका परिणाम क्या होता, कितने सारे लोग अपना जिंदगी खो देता। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि उन दोनों के बीच में वो बहन जैसी दिखने वाली जाओ की एक्स फियांसे आ जाता है। उसके बाद वो जियांग चैन की तरफ इशारा करते हुए पुलिस ऑफिसर को कह रहा होता है, ऑफिसर, मैं क्राइम रिपोर्ट करना चाहता हूँ। इस बंदे ने मुझे ह्यूमिलेट किया है और यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो सभी ने देखा है। उसकी ये बातों को सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर अपने पीछे रहे जितने सारे लोग रहता है वो सभी को पूछते हुए कह रहा होता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप सभी ने देखा है कि इस आदमी को हैरास किया गया है। वहीं पे पुलिस ऑफिसर की ये बातों को सुनने के बाद जाओ आगे आते हुए कह रही होती है, ऑफिसर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो बंदा मैरिज के नाम पे मुझे स्कैम करने का कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद हम जाओ को देखते हैं, जो कुछ भी मामला है वो सब कुछ धीरे धीरे पुलिस ऑफिसर को डिटेल्स में एक्सप्लेन कर देती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि जियांग चैन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपके ऊपर जाओ की फेबिलिटी बढ़ के 90% हो चुकी है। तभी सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांग चैन मनी मन में कह रहा होता है, मेरे ऊपर जाओ की फेबिलिटी 90% हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि वो मेरे ऊपर पूरी तरीके से प्यार में गिर चुकी है। जियांग चैन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है। पर तभी हम सामने रहे जाओ को देखते हैं। वो पुलिस ऑफिसर को सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद थोड़ी इमोशनल हो जाती है और ये देखने के बाद जियांग चैन जाओ को अपने तरफ खींचते हुए हग करते हुए कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैं यहाँ पे हूँ ना, मेरे रहते हुए वो उसका अम्बक तुम्हें फिर से कभी बुली नहीं कर पाएगा। तभी उन दोनों के साइड पर हमें पुलिस ऑफिसर को दिखा होता है। वो जाओ की सभी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद जाओ की एक फियांसे को कह रहा होता है, देख कैसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप दोनों बैठ के बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। वहीं पे पुलिस ऑफिसर की ये बातों को सुनने के बाद जाओ की एक्स फियांसे चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, आपकी बातों का मतलब क्या है, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज है। तभी उसकी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जियांग चैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मनी मन में कह रहा होता है, ये बंदा जाओ को हर्ट किया है पर एक बार माफी भी नहीं मांगा है, पर वो असल में सीसीटीवी फुटेज को चेक करने का बात कर रहा है। देख के ऐसा लग रहा है कि सिस्टम का दिया हुआ बैड लक कार्ड को इस बंदे के ऊपर यूज करना ही होगा। फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रहा होता है, सिस्टम, जिंगिया के ऊपर बैड लक कार्ड को एक्टिवेट करो। वहीं पे जियांग चैन की ये कमांड रिसीव होती है, हमें दिखा आता है कि जियांग चैन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, जिंगिया के ऊपर बैड लक कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। वहीं पे बैड लक कार्ड एक्टिवेट हो जाने के बाद ही हमें दिखा आता है कि जिंगिया के फोन में कॉल आता है। वो अपने फोन को उठाता है तो फोन की दूसरी तरफ से कोई कह रहा होता है, सर, ये एक फ्रॉड अलर्ट है, आपके बैंक अकाउंट से 2 लाख युआन विड्रॉल कर लिया गया है, क्या आप श्योर है कि इस ट्रांजेक्शन को आपने ही किया है। ये बातों को सुनने के बाद जिंगिया कह रहा होता है, नहीं, ये फ्रॉड है, मैं तो अभी दूसरी जगह पे हूँ, मैं अभी तक पैसा विड्रॉल ही नहीं किया है। वो अपनी बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हमें दिखा आता है कि उस जगह पे हड़बड़ी के साथ एक लड़की आ जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, सर, लाइसेंस प्लेट नंबर 3838, क्या आपका कार है। एक कार ने एक ट्री को हिट किया था और वो ट्री आपके कार के ऊपर गिर चुका है, जिसके कारण आपका कार पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद जिंगिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो दौड़ के वहां से जाते हुए कह रहा होता है, होली का आवाज, मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी जिंगिया के वहां से जाने के बाद हम जियांग चैन को देखते हैं। वो जाओ को वहां से ले जाते हुए कह रहा होता है, तो ये सच है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा ठीक है जाओ, चलो चलते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम उन दोनों को देखते हैं जो कुछ करने के लिए होटल पे आ गया होता है। जाओ धीरे धीरे जियांग चैन के कपड़े को खोलते हुए कह रही होती है, कम ऑन, तुम्हारी बिग सिस्टर को देखने दो, तुम्हें चोट तो नहीं लगा है ना। ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन कह रहा होता है, उसके जैसा एक लूजर मुझे कभी भी हॉट नहीं कर सकता है। जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद जाओ कह रही होती है, पर फिर भी तुम तुम्हारी बिग सिस्टर को चेक करने दो, वैसे मेरी फियांसे है, क्या ये जानने के बाद तुम गुस्सा हो। ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन थोड़ा सॉफ्ट आवाज में कह रहा होता है, कम ऑन, ये कैसा हो सकता है, मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था,
मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम्हारी एक्स फियांसे इतना नीच होगा। जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद जाओ कह रही होती है, जब मेरी ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा भूखा था तब उस समय जिंगिया के साथ मेरी मैरिज को लेकर बात किया था और मेरी ग्रैंडफादर शांति से अपनी मौत को फेस कर सके, इसलिए मैं इस मैरिज पे राजी हो गई थी। पर मुझे बाद में पता चलती है कि मेरी एक्स फियांसे गे ही है। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, तुमने बहुत ही ज्यादा सफर किया है पर तुम चिंता मत करो जाओ, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वहीं पे जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद जाओ थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वो ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है, जियांगचन क्या तुम सच में माइंड नहीं करते हो? मेरी मतलब क्या तुम मेरे साथ इस तरह की रिलेशनशिप रखना चाहते हो? फिर उसके बाद ही वो मन ही मन में कह रही होती है, जियांगचन मेरी फास्ट मैन है। वैसे उसके ऊपर मेरी जो फीलिंग्स है वो इतना भी डीप नहीं है, पर इस तरह का रिलेशनशिप डेटिंग के मामले में बहुत ज्यादा आसान है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है पर अचानक से हम जियांगचन को देखते हैं। वो जाजा को पकड़ के अपनी गोद पे बैठा लिया होता है। फिर वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अरे जरूर ये सब कुछ मैं माइंड नहीं करता हूँ, तुम चिंता मत करो जाजा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगा। जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद जाजा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो ब्लासिंग करते हुए जियांगचन की तरफ देख रही होती है। फिर उसके बाद ही वो दोनों एक दूसरे को पाने के चाहत में एक दूसरे के कपड़े को धीरे धीरे उतार के एक दूसरे के घने प्रेम में पूरी तरीके से लिप्त हो जाता है और ये प्यार पूरी रात तक चलता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखा होता है। वहीं पे हम दो मिडिल एज वुमेन को देखते हैं। जियांगचन और जाजा जिस रूम पे रात बिताया होता है उस रूम को साफ कर रही होती है। एक वुमेन बिस्तर को साफ करते हुए कह रही होती है, हे भगवान काल रात यहाँ पे क्या हुआ है? ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी वुमेन कह रही होती है, आजकल के बच्चे में सच में बहुत ज्यादा स्टेमिना होता है। उसकी ये बातों को सुनने के बाद वो पहले वाली वुमेन कह रही होती है, वैसे तुम और तुम्हारी ओल्ड मैन बिस्तर पे इस तरह के गड़बड़ी करते हो क्या? वो दूसरी वाली वुमेन कह रही होती है, अगर मेरी ओल्ड मैन के पास इतना एनर्जी होता क्या तुम्हें लग रही है कि मैं टाइम पे काम पे आ जाती? ये बातों को सुनने के बाद वो पहले वाली वुमेन कह रही होती है, पर से जो भी हो काश हमें इस उम्र पे एक हैंडसम और यंग मैन मिल जाती, सच में बहुत ही बढ़िया हो जाती। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम जियांगचन और जाओ को देखते हैं। वो दोनों एक साथ मिलकर पूरी रात युद्ध करने के बाद ब्रेकफास्ट कर रही होती है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि जियांगचन के फोन में एक ग्रुप से मैसेज आता है, जहाँ पे जियांगचन का जितना सारा दोस्त रहता है वो सभी न्यू कॉलेज पे एंटर करने के बाद वो सभी के पेरेंट्स रिलेटिव ने जितना सारा गिफ्ट दिया है वो सब कुछ जियांगचन के सामने शो ऑफ कर रहा होता है। और ये सब कुछ देखने के बाद जियांगचन जाओ को कह रहा होता है, जाओ मेरी 18 बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए क्या मैं तुम्हारी लेग्स की फोटो ले सकता हूँ? जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद जाओ थोड़ी शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए कह रही होती है, ओह मुझे माफ करना, क्या आज तुम्हारी बर्थडे है? जियांगचन कह रहा होता है, नहीं आज मेरा बर्थडे नहीं है, पर मेरे जितने सारे दोस्त हैं वो सभी 18 एज पे आने के बाद जितना सारा गिफ्ट रिसीव किया है वो सब कुछ पोस्ट करके शो ऑफ कर रहा है, तो इसलिए मुझे भी कुछ पोस्ट करने का मन कर रहा है, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हारी लेग्स की फोटो पोस्ट करना चाहता हूँ। वहीं पे जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद ही हम जाजा को देखते हैं। वही बहुत ही बढ़िया पोस्ट देते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है लिटिल ब्रेड, तुम जो चाहे वही कर सकते हो। फिर उसके बाद ही जियांगचन एक एक करके जाओ की अलग अलग पोज की फोटो खींच लेता है और अपने सभी दोस्त को जलाने के लिए जाओ की वो सब कुछ फोटो को ग्रुप पे पोस्ट कर देता है। तभी जाओ की ये सब कुछ फोटो को देखने के बाद ग्रुप पे जियांगचन के जितना सारा दोस्त रहता है वो सभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जियांगचन के ऊपर बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगता है। एक बंदा मन ही मन में कह रहा होता है, जियांगचन क्या तू मुझे मारना चाहता है? सुबह सुबह ये सब कुछ पोस्ट करके तू क्या साबित करना चाहता है? तू क्या साबित करना चाहता है? तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम जियांगचन को देखते हैं, वो न्यू कार खरीदने के लिए फरारी शोरूम पे आ गया होता है। वहीं पे जियांगचन को देखने के बाद एक स्टाफ जियांगचन को वेलकम करते हुए कह रही होती है, हेलो हमारे फरारी शोरूम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज मैं आपको कैसे मदद कर सकती हूँ? ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, वेल क्या आपके स्टॉक पे कोई कार है? मैं देखना चाहता हूँ। जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की जियांगचन को वहां से ले जाते हुए कह रही होती है, हाँ जरूर आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। पर तभी अचानक से हमें जियांगचन के साइड पर एक मोटे बुड्ढे को दिखा आता है। वो एक सुंदर सी लड़की को कह रही होती है, सुवेन अगर तुम्हें एक कार पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए इस कार को खरीद सकता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वो रेड हेयर वाली लड़की सुवेन कह रही होती है, बॉस वांग आप बहुत ज्यादा काइंड है, पर एक कार खरीदना सीरियस डिसीजन है, आपको शेयर होने की जरूरत है। और बात रही मेरी ओपिनियन की तो सच में ये सब कुछ मैटर नहीं करती है। ये बातों को सुनने के बाद बॉस वांग जानबूझ के सुवेन के शरीर पर टच करते हुए कह रहा होता है, कम ऑन ये इंपॉर्टेंट कैसे नहीं हो सकता है? जब एक बार तुम्हारी शो फ्लेमिंग करना शुरू कर देगा तब हर दिन तुम्हें पिकअप करने के लिए मैं आऊंगा, और वैसे भी तुम्हें कंफर्टेबल महसूस करने के लिए तुम्हारे पास एक कार होना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद सुवेन कह रही होती है, क्या सच में? पर बॉस वांग आपको ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी फ्लेमिंग शेड्यूल हमेशा सेम नहीं रहेगी, तो इसी कारण आप प्रॉब्लम फेस करके मुझे पिकअप करने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर आप इसके बजाय मुझे फीमेल लीड की रोल देते हैं तो मैं आपको वादा करती हूँ मैं कड़ी मेहनत करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद बॉस वांग सुवेन के हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए कह रहा होता है, अरे मैं तुम्हें जो करने के लिए कह रहा हूँ तुम वो करने के लिए राजी हो जाओ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ फीमेल लीड की रोल तो तुम्हें ही मिलेगी।
तभी उन दोनों से कई मीटर दूर हमें जियांगचन को दिखा होता है। वो सामने के नजारा को देख रहा होता है। उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद मनी मन में कह रहा होता है, मैं यहाँ पे कार देखने के लिए आया था, पर मैं ये उम्मीद नहीं किया था कि मुझे यहाँ पे इतना बढ़िया ड्रामा देखने को मिल जाएगा। पर अरे रुक जाओ, अगर मैं ठीक से याद करूं तो ये लड़की सुबिन कुछ सालों के अंदर बहुत ज्यादा फेमस एक्ट्रेस बनने वाली है। वैसे पुल पे खींची हुई उसकी एक फोटो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी और उस समय के बाद से उसकी करियर की ग्रोथ एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई थी। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने बैठे बॉस हुआंग को देखते हैं। वो सुबिन को कह रहा होता है, सुबिन चलो, अगर तुम्हें ये कार पसंद आई है तो इस कार को हम खरीद लेंगे, फिर उसके बाद हम दोनों एक साथ ड्रिंक करने के लिए जाएंगे, ठीक है। ये बातें को सुनने के बाद सुबिन कह रही होती है, बॉस हुआंग मेरी ओपिनियन सच में मैटर नहीं करती है, और सबसे बड़ी बात मीटिंग के लिए मुझे कंपनी पे जाना होगा। ये बातें को सुनने के बाद बॉस हुआंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने शॉर्ट हाइट पे रहने के कारण बहुत ही मुश्किल के साथ सुबिन के फेस के करीब आते हुए अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, तुम तो सिर्फ एक छोटी सी एक्ट्रेस हो जो अपने करियर को भी ठीक से शुरू नहीं किया है, तो इसीलिए अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। अगर मैं तुम्हें जो करने के लिए कह रहा हूँ अगर तुम नहीं करती हो तो मैं तुम्हारी फिल्म पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। और सबसे बड़ी बात, तुम इस तरह के इनोसेंट एक्ट करना बंद करो। मैं बहुत ही लंबे समय से तुम्हारे साथ नाइस एक्ट कर रहा हूँ। अगर तुम अपने करियर पे आगे बढ़ना चाहती हो तो जल्दी से होटल पे जाके नहाने के बाद मेरे लिए इंतजार करो, नहीं तो तुम हमेशा हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट पे चले जाओगी। तुम्हें कभी भी आगे मूवी नहीं मिलेगी। बॉस हुआंग सभी के सामने सुबेन को लेकर ये सब कुछ बातें कर रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद सुबेन बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, पर फिर भी वो हिम्मत के साथ कह रही होती है, बॉस हुआंग आप मेरी फिल्म पे इन्वेस्ट करते हैं या फिर नहीं, ये सब कुछ मैटर नहीं करता, पर मेरी आंसर हमेशा सेम ही रहेगी। मैं आपके कंडीशन पे राजी नहीं हूँ, आगे आप जो चाहे वही कर सकते हैं। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि दूसरी तरफ जियांगचन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपके लिए एक स्पेशल मिशन एक्टिवेट हो चुका है। मिशन यह है कि सुबेन को उसकी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए मदद करना होगा। उसके साथ ही साथ आपको सुबेन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, और जब एक बार ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा आपको एक स्पेशल रिवार्ड मिलेगा। वहीं पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांगचन मनी मन में कह रहा होता है, क्या सुबेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है? पर देख के ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मुझे उसे दिखाना होगा कि मेरे पास बहुत सारे वेल्दी है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए फरारी शोरूम के स्टाफ को कह रहा होता है, वैसे मैंने सुना है कि यहाँ पे फरारी परचेस करने के लिए कुछ कंडीशन फॉलो करने की जरूरत पड़ता है। ये बातों को सुनने के बाद वो स्टाफ कह रही होती है, हाँ आपने एकदम सही कहा, हमारे शोरूम पे फरारी की लिमिटेड एडिशन मॉडल है और ये परचेस करने के लिए आपके पास क्रेडिट चेक होना चाहिए। उसके साथ ही साथ हमारे शोरूम से आपको 5 कार खरीदना होगा, तब जाके आप हमारे शोरूम के एस्टेब्लिश क्लाइंट बन पाएंगे। उस लड़की की ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद जियांगचन थोड़ा परेशान होते हुए कह रहा होता है, तो आप कहना चाहती है कि मैं फरारी के लिमिटेड एडिशन मॉडल को खरीदने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ? ये बातों को सुनने के बाद वो स्टाफ कह रही होती है, वेल अगर आप ये फरारी को खरीदना चाहते हैं तो ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबा होता है और कुछ समय ऑर्डर तो टाइम पे डिलीवरी नहीं हो पाता है। इस तरह की सिचुएशन पे एक स्लॉट ओपन हो जाता है, आप डाउन पेमेंट करके इस स्लॉट को बुक कर सकते हैं, पर इस पे आपको थोड़ा बहुत ज्यादा पेमेंट करने की जरूरत है। क्या ये आपके लिए सही है? ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर मुझे कार मिल जाता है तो मैं फुल पेमेंट कर दूंगा। जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद वो स्टाफ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रहे थे कि क्या तो फुल पेमेंट? फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रही होती है, क्या इस बंदे को कोई आइडिया है कि इस कार का प्राइस कितना है? और वही दूसरी तरफ हमें बॉस हुआंग को दिखाता है। जियांगचन की बातों को सुनने के बाद वो भी शॉक हो जाता है, मनी मन में कह रहा होता है, ये बंदा कौन से फैमिली के यंग मास्टर है जो इतना कैजुअली इतना सारा पैसा खर्चा कर रहा है? वैसे मैं देखना चाहता हूँ कि वो सच में कार को खरीद रहा है या फिर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तभी उसी के साइड पे हमें सुवेन को दिखाती है, वो भी जियांगचन की बातों को सुनने के बाद थोड़ी शॉक हो जाती है, मनी मन में कह रही होती है, यहाँ तक कि बॉस हुआंग को भी इतने हाई प्राइस के कार खरीदने के लिए दोबारा सोचने की जरूरत पड़ता है, पर ये बंदा फरारी के लिमिटेड एडिशन मॉडल को खरीदने के लिए फुल पेमेंट पे करके खरीदना चाहता है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर तभी हम साइड पर स्टाफ को देखते हैं। वो जियांगचन को कह रही होती है, सर फरारी की प्राइस और कस्टमाइजेशन को लेके आपको टोटल 50 मिलियन युआन पे करना होगा। उसकी ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन पोलाइटली स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद वो स्टाफ वहां से जाते हुए कह रही होती है, सर प्लीज आप कुछ सेकंड इंतजार कीजिए, मैं अभी मैनेजर को बुला के लाती हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पे जियांगचन से मिलने के लिए उस शोरूम के मैनेजर आ गया होता है। उसके साथ ही साथ उस जगह पे यंग मास्टर क्यून फैन भी आया होता है, जो जियांगचन से एक ऑक्शन हाउस पे मिला था। वो जियांगचन को हाई करते हुए कह रहा होता है, मैंने सुना है कि कोई फुल पेमेंट करके फरारी को खरीदना चाहता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखने के लिए आ गया, और मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि ये ब्रदर जियांग होगा। ब्रदर जियांग, हम फिर से मिल चुके हैं। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, वेल मैं सेनेगा सिटी पे अभी आया हूँ और बिना कार के घूमना मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कैजुअली एक कार खरीद लेता हूँ। जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद क्यून फैन शॉक होते हुए कह रहा होता है, कम ऑन ब्रो, तुम इसे कैजुअली कह रहे हो? और तभी साइड पर उस शोरूम के मैनेजर कह रहा होता है, यंग मास्टर क्यून, क्या वो आपके फ्रेंड है? ये बातों को सुनने के बाद क्यून फैन जियांगचन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कह रहा होता है,
ये ब्रदर जियांगचन है, मैंने उससे कल ही मिला है। वैसे क्या तुम उसकी रिस्ट पे वॉच को देख रहे हो? ये कल के ऑक्शन पे 18 मिलियन युआन पे बिका है। ओल्ड वांग, तुम बहुत ही लाकी हो, तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया कस्टमर मिला है। क्यून फैन की ये बातों को सुनने के बाद उस शोरूम के मैनेजर जियांगचन की तरफ गौर से देखते हुए मन में कह रहा होता है, ये जेंटलमैन सच में बहुत ही ज्यादा रिच है। फिर उसके बाद ही वो जियांगचन के साथ हैंडशेक करते हुए कह रहा होता है, हेलो मिस्टर जियांग, हमारे ब्रांड को चूज करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्रेडिट चेक करना तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज है, और वैसे भी आप अगर वॉच खरीदने के लिए 18 मिलियन युआन पे कर सकते तो कार खरीदना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगा। तो इसलिए आप चिंता मत करना, आपके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं अभी शुरू करता हूँ। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर तभी हम साइड पे सुबेन को देखते। वो ये सब कुछ बातों को सुन रही होती है, मनी मन में कह रही होती है, उसने कल 18 मिलियन का वॉच खरीदा है और आज 50 मिलियन का कार खरीदने के लिए आ गया। इस तरह के रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर मैं पहली बार देख रही हूँ। अगर मेरी गेस सही रहती है तो इस मिस्टर जियांग की नेटवर्थ 100 मिलियन युआन होगा, नहीं उससे भी ज्यादा हो सकता है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर तभी हम साइड पे बॉस हुआंग को देखते हैं। वो सुबेन को कह रहा होता है, सुबेन उस तरफ देखना बंद करो, कार खरीदने के लिए मेरे पास अब और मूड नहीं है, तो इसलिए चलो हम दोनों ड्रिंक करने के लिए चलते हैं। जब तक तुम मुझे खुश रखती हो मैं तुम्हारी फिल्म पे इन्वेस्ट करूंगा। ये बातों को सुनने के बाद सुबेन ना करते हुए कह रही होती है, बॉस वांग मुझे सच में मीटिंग के लिए कंपनी पे जाने की जरूरत है। सुबेन की ये बातों को सुनने के बाद बॉस वांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो वहां से जाते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सुबेन तुम्हें ये पता होना चाहिए मेरे खिलाफ जाने का परिणाम क्या होता है। तुम सिर्फ इंतजार करो, मैं तुम्हारी एक्टिंग करियर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी बॉस हुआंग के वहां से जाने के बाद हमें दिखा था कि अचानक से सुबेन के पीछे से कोई उसे बुलाते हुए कह रहा होता है, मिस सुबेन। ये बातें को सुनने के बाद सुबेन जब पीछे मुड़कर देखती है तो हमें दिखा आता है कि उसे बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि जियांगचन रहता है। वो सुबेन को कह रहा होता है, मिस सुबेन मेरा नाम जियांगचन है और मैंने अभी भी आप दोनों की बातचीत को सुना है और मुझे ये भी पता चला है कि उस इन्वेस्टर के साथ आपकी जो डील है वो फेल्ड हो चुकी है। पर अब चिंता मत करना, वो अगर इन्वेस्ट नहीं करता है तो मैं करूंगा। जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद सुबेन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए कह रही होती है, क्या आप इन्वेस्ट करेंगे? क्या ये सच है? फिर उसके बाद ही वो मन में कह रही होती है, ये आदमी बॉस वांग से पूरी तरीके से अलग है। वैसे बॉस वांग अब जब मेरी फिल्म पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है तो जब मैं कंपनी पे लौट के जाऊंगी तब उस समय कंपनी को एक्सप्लेन करना थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, और मैं सच में मेरे करियर के लिए उसके साथ बिस्तर पे नहीं सोना चाहती हूँ। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, तभी जियांगचन कह रहा होता है, वेल आज मैं थोड़ा बिजी हूँ तो इन्वेस्टमेंट को लेकर हम कल बात करते हैं। ये बातों को सुनने के बाद सुबेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है मिस्टर जियांग, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके मैसेज के लिए इंतजार करूंगी। वैसे क्या हम एक दूसरे को चैट पे ऐड कर सकते हैं? जियांगचन कह रहा होता है, हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ही वो दोनों एक दूसरे को चैट पे ऐड कर लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। जियांगचन सुबेन के मैटर को डील करने के बाद शोरूम के मैनेजर को कह रहा होता है, वैसे मुझे कार कितने समय पे मिलने वाला है? ये बातें को सुनने के बाद शोरूम के मैनेजर कह रहा होता है, वेल अगर सबसे फास्ट सर्विस की बात करें तो लगभग 1 साल लग जाएगा। मैनेजर की ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या इतना लंबा समय? पर तभी अचानक से हम क्यून फैन को देखते हैं। वो जियांगचन के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, हे ब्रो, कुछ दिनों के अंदर एक कार शो होने वाला है। उस जगह पे हर एक ब्रांड का कार रहेगा, जैसे कि लैम्बोर्गिनी, जागुआर और भी बहुत कुछ। अगर तुम चाहो तो तुम उस इवेंट से कार लेके घर जा सकते हो। क्या तुम ये चेक करने के लिए वहीं पे जाना चाहते हो? ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम रेहान नाम के एक रेस्टोरेंट को देखते हैं और उसी जगह पे जियांगचन आ गया होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उसके सामने जाओ एक सुंदर सी ड्रेस पहन के ऑलरेडी जियांगचन के लिए इंतजार कर रही होती है। फिर उसके बाद ही जाओ जियांगचन के हाथ को पकड़ के एक खाने के टेबल के सामने लेके आ जाती है। उस टेबल पे ऑलरेडी बहुत सारे लग्जरी खाना रहता है और वो से भी खाने की तरफ इस तरह करते हुए वो से भी खाने के बारे में जाओ जियांगचन को सब कुछ डिटेल्स में बताने लगती है। पर तभी हम जियांगचन को देखते हैं, वो जाओ के हर एक बातों को इग्नोर करते हुए अचानक से पीछे से जाओ को हक करते हुए कह रहा होता है, पर जाओ मैं तो तुम्हें खाना चाहता हूँ। जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद जाओ थोड़ी एम्बरेस हो जाती है। वो ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है, तुम बैड बॉय, तुम कल रात मुझे पूरी तरीके से थका दिया था, तो इसीलिए तुम मुझे कुछ घंटे रेस्ट करने दो, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथों पे सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें रेस्ट करने दे सकता हूँ, पर उससे पहले तुम्हें मुझे कुछ बढ़िया नाम से बुलाना होगा। जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद जाओ जियांगचन के गालों पे प्यार से किस करते हुए कह रही होती है, हस्बैंड। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन खुश होते हुए कह रहा होता है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें रेस्ट करने के लिए परमिशन दे रहा हूँ। ओह हाँ, वैसे क्या तुम सुबेन को जानती हो? ये बातें को सुनने के बाद जाओ कह रही होती है, सुबेन? क्या तुम मेरी कंपनी की एक्ट्रेस के बारे में बात कर रही हो? क्यों, क्या हो गया? जियांगचन तुम ये मत कहना कि तुम सुबेन को पसंद करने लगे हो। जियांगचन कह रहा होता है, कम ऑन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ, ये सिर्फ एक एनकाउंटर कह सकती हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि उसके पास पोटेंशियल है। जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद जाओ कह रही होती है,
कंपनी उसे अभी ज्यादा वैल्यू नहीं दे रही है, पर अगर पोटेंशियल की बात करें तो ये सच है कि उसके पास बहुत ही अच्छा खासा पोटेंशियल है। वैसे जियांगचन, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं तुम्हें मदद कर सकती हूँ, और बात रही मेरी तो तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो। मैं जेलासी के कारण कोई भी मुसीबत क्रिएट नहीं करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन जाजाओ के माथे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, तुम चिंता मत करो, जब तक तुम मेरी वुमेन हो तब तक मैं तुम्हें हमेशा बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगा। वहीं पे जाजाओ कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हो? ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, एकदम सही कहा, मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तभी जाजाओ कह रही होती है, हमारी कंपनी के साथ सुबिन की कॉन्ट्रैक्ट अभी तक एक्सपायर नहीं हुई है, तो इसीलिए अगर तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो तो तुम्हें उसे बाय करना होगा, और इसके लिए लगभग मिलियन युआन खर्चा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें उसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाने के लिए तुम्हें एक कंपनी एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, जाजाओ तुम पैसे को लेकर चिंता मत करो, जब एक बार कंपनी एस्टेब्लिश हो जाएगा तो उस कंपनी को रन करने के लिए तुम रहोगी, और उस कंपनी का कुछ शेयर मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर उसके बाद ही जियांगचन मन ही मन में कह रहा होता है, अगर सुबिन को अच्छा खासा रिसोर्सेज मिल जाती है तो सिर्फ 2 साल के अंदर वो एक टॉप नॉच एक्ट्रेस बन जाएगी, और पास्ट पे ऐसा ही हुआ था, उसके पास ह्यूज पोटेंशियल है। जियांगचन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी जाजाओ कह रही होती है, जियांगचन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, अगर तुम कंपनी एस्टेब्लिश करते हो तो उस कंपनी को रन करने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगी, पर मैं कोई भी शेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तुम सिर्फ मुझे अच्छा खासा सैलरी दे देना। फिर उसके बाद ही जाजाओ मनी मन में कह रही होती है, मैं जानती हूँ कि जियांगचन के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी चाहत के लिए वो कोई प्रॉब्लम फेस करे। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, जाजाओ तुम बहुत ही ज्यादा बुद्धू हो, तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई फॉर्मेलिटीज रहे। तभी जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद ही हम जाजाओ को देखते, वो जियांगचन के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए फुट फुट के रोने लगती है, रोते हुए कह रही होती है, जियांगचन अगर मैं तुम्हें सच कहूँ, मैं तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी पूरी तरीके से मीनिंगलेस थी। हर दिन सुबह नींद से उठने के बाद कोई ना कोई मुझे मैरिज के लिए फोर्स करती रहती थी, पर तुमने मुझे दिखाया कि किसी को प्यार करने का खुशी क्या होता है, और सिर्फ तुम्हारे साथ रहने से मुझे महसूस होती है कि मैं जिंदा हूँ। जाजाओ इतने लंबे सालों से अपने दिल में जो दर्द छुपा के रखी थी वो सब कुछ जियांगचन के सामने रिवील कर देती है, और तभी अचानक सामने दिखा होता है कि जियांगचन के फोन में किसी का मैसेज आता है, और ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि सुवेन की रहती है। मैसेज ये रहता है, वेल मुझे पता है ये थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर फिर भी मैं ये थोड़ी सी कंफर्म करना चाहती हूँ। मिस्टर जियांग, हम कल कहाँ पे और किस टाइम पे मिलेंगे? वहीं पे सुबिन की ये मैसेज को देखने के बाद जियांगचन स्माइल करते हुए मनी मन में कह रहा होता है, वेल देख के ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में है। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।